काली माँ की उपासना हर किसी के लिए नहीं होती। जीवन में ऐसा फील नहीं हुआ कि माँ मेरे साथ नहीं है। उस विद्या की एक अपनी गरिमा तो है। भैरव की उपासना बहुत बढ़ रही है भारतवर्ष में। तो जहाँ पे भी शक्ति होगी, उस शक्ति की गार्डियन जो होता है वो भैरव होता है। भैरव मंत्र की उपासना करते हो तब आप एलिजिबल होते हो। श्री विद्या जो है, मैं आपको बता दूं, श्री मीन्स व्हाट? काली माँ की उपासना हर किसी के लिए नहीं होती। जो लोग तंत्र उपासना खुद के लिए चुनते भी है, हर कोई, उनमें से हर कोई शायद काली माँ की उपासना नहीं कर पाता। क्यों? ये तो साइनाइड टेस्ट करने वाली बात है। साइनाइड सब लोग एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार नहीं देती। साइनाइड होता है। उस विद्या की, उस डिसिप्लिन की एक अपनी गरिमा तो है। मुझे कभी जीवन में ऐसा फील नहीं हुआ कि माँ मेरे साथ नहीं है। आवाज दी, ये आवाज देना भी मैं गलत बोल रहा हूँ, वो तो थी, हैं और रहेंगी, पर उन्होंने हमेशा हमेशा वो कवच बन करके मुझे साथ दिया। क्या कोई घर बैठे काली माँ की उपासना की शुरुआत कर सकता है? गुरु तो फिर फिजिकल गुरु है तो कर सकता है, गुरु के बिना नहीं कर सकता, पागल हो जाएगा। अगर काली माँ का स्तोत्रम, ये मतलब स्तोत्रम वगैरह में कोई नुकसान नहीं है, बीज मंत्रों में नुकसान होता है। बीज मंत्र नहीं करना चाहिए। बीज मंत्र का न्यास होता है, दिग्बंध होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसके मीटर्स के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कान में फूंकने की ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको वो मीटर पकड़ना पड़ता है बीज मंत्र का। अगर बीज मंत्र का आपने, कई लोग कहते हैं कि हमें तो ये गुरु ने रिंग बोला था, आप रीम बोल रहे हो, ये म और ग जो है ना, ये भी फेर कर देती है। इतना आदि मात्रा है ग और म। तो गुरु ने जब दिया उस वक्त संशयात्मक विनश्यति, उस समय संशय मत करो, पूछ लो कि गुरुदेव आपने मुझे ग क्यों बोला, उसको म क्यों बोला, मैंने सुना है। भैरव की उपासना बहुत बढ़ रही है भारतवर्ष में। बढ़नी भी चाहिए। कुछ कहना आपको इसके बारे में? भैरव, देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर से आप मिलने जाते हो, यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर शिव जी को रखता हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, टर्मोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओगे तो आपको डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुंचते हो, तो उनके बाहर उनके पीए होते हैं, एनएसजी कमांडोज होते हैं। तो जहां पे भी शक्ति होगी, उस शक्ति की गार्डियन जो होता है वो भैरव होता है। बिना भैरव के शक्ति की स्थापना नहीं होती। स्थापना करते वक्त हर शक्तिपीठ का भैरव है, आप देख लेना, हर शक्तिपीठ का अपना भैरव है। उस भैरव की अपनी जवाबदारी होती है उसको प्रोटेक्ट करना। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है, रामकृष्ण परमहंस का। वो पंचवटी में तपस्या कर रहे हैं, रात के समय वो जाते थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, उनका कमरा है, पंचवटी में चले गए। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी काले रंग की काया मैंने देखी। थोड़ा सा मन में तो आया, ये कौन है? तो पूछा, भाई कौन हो? बोले, मैं भैरव हूँ, दक्षिणेश्वर काली की रक्षा में हूँ। उनको असाइनमेंट दिया गया, भैरव असाइनमेंट है। आप भैरव को जैसे गेट के ऊपर मानो गेट कीपर हो, आप भले उसको कुछ मत करो, नहीं, बाबुओं के तो चैम्बर्स में घुसने के लिए टिप देनी पड़ती है, कलेक्टर वगैरह के बाहर बाबू गर्म होता है ना, बाबू से ज्यादा वो, तो गार्डियन को पहले देना पड़ता है। जलेबी है, जो भी है, मदिरा है, सात्विक में है तो वड़े हैं। और अगर आप भैरव मंत्र की उपासना करते हो तब आप एलिजिबल होते हो फर्दर शाक्त मंत्र की दीक्षा में। ओके। बिना भैरव के आप शक्ति में प्रवेश करोगे, बिना गार्डियन के जा रहे हो। ओके। मैंने हाल ही में राजश्री सर के गाइडेंस के साथ, और इसकी बात पॉडकास्ट पर भी हुई है, ओम भैरवाय नमः का जाप करा, पर सिर्फ 1000 माला की है भी कुछ 3-4 महीनों में। 1 लाख का तो हो गया। तो अब क्या? क्योंकि इसी शो के थ्रू आप जैसे लोग मिल रहे हैं। आप भी श्री विद्या के उपासक, काली माँ के उपासक, हमें और भी एक आई थिंक श्री विद्या की उपासक मिली थी, शो के थ्रू लोग मिल रहे। तो मैं संसार से पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे भी श्री विद्या की उपासना स्टार्ट करनी चाहिए, या एक गुरु की खोज में खुद का जीवन लगाना चाहिए? क्या करना है मुझे? नहीं, बिना गुरु के तो श्री विद्या भी आपको कैसे लोगे? आप यूट्यूब से थोड़ी श्री विद्या मिलेगी आपको। श्री विद्या जो है, मैं आपको बता दूं, श्री मीन्स व्हाट? पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। श्री अष्टलक्ष्मी जो है उसमें श्री है, राजराजेश्वरी श्री है, ठीक है। मैंने बाबा जी से जो मुझे श्री क्रिया योग मिला, योगानंद जी को क्रिया योग मिला, ठीक है। मेरे पास बाबा जी ने जो मुझे प्रसादी मिली वो श्री क्रिया योग की मिली।
तो क्रिया योग तो जो चल रहा था वही था, उसमें श्री ऐड किया। श्री क्या ऐड किया कि भूखे पेट बजे न गोपाल। योगानंद जी ने जो ये प्रचार प्रसार वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा किया, उनकी पेट भरे हुए थे, संपन्न थे। भारत में गरीबी है, भारत में अभी भी गुर्बत है। तो जब तक आपके पास श्री नहीं होगी, आपके पास खाने की 2 रोटियां नहीं होगी, सोने का ठीक से बिस्तर ना होगा, चलने के लिए कम से कम मोटरसाइकिल मारुति ना होगी, तो आप भगवान के पास क्यों आओगे? और वो भगवान किस काम का जो आपको 2 वक्त की रोटी ना दे सके? तो उस भगवान को मानना बेकार है। तो श्री क्रिया योग में ये है कि क्रिया योग तो ठीक, लेकिन श्री में, श्री विद्या में आपको ऐसा मैं बॉन्ड भर के नहीं दूंगा कि गारंटी, लेकिन श्री की मतलब जो मेरे संपर्क में है, जो व्यक्तिगत जीवन में मुझे मेरे साथ आए हुए हैं वो भी जानते हैं, मैं तो कमाता नहीं हूं, लेकिन मेरे लाखों करोड़ों का भी कोई प्रोजेक्ट अगर मैंने लिया है तो वो रुकता नहीं है। मटीरियल ब्लेसिंग्स, मटीरियल बट हायर लेवल मटीरियल। एक होता है हम सिर्फ जानवर भी खाना खाते हैं, वो सिर्फ मटीरियल वाला वो नहीं, स्पिरिचुअल जिसको कहना फ्रॉम हम भी भूखे न रहे साधु न भूखा जाए जी, विद कंटेनमेंट के साथ। श्री वो है। श्री आपको जो डिप्रेशन नहीं आने दे, श्री जो आपको रात को नींद बढ़िया से आती है, श्री जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, श्री जो आपका मानसिक संतुलन बना रखे, आपका चिंतन अच्छा रखे, बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, घर में वाइब्रेशंस बन रहे हैं, वो है श्री विद्या। और ये काली माँ से रिलेटेड नहीं, श्री दशों महाविद्या के अंदर काली वन ऑफ द विद्या है। षोडशी भी उसका एक भाग है। 10 में एक काली हुई, एक षोडशी हुई, बाकी 8 दूसरी, 10 महाविद्या है। तो काली जो है 1 है, षोडशी दूसरा। और 10 महाविद्या के उपासक को भी एक महाविद्या अपनी स्पेयर में मतलब स्ट्रांग रखनी पड़ती है। तो मुझे जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मुझे अगर पूछा जाए लेमन्स लैंग्वेज कि आपके पास 10 महाविद्या में कौन सी महाविद्या में आप रखोगे, तो वो मैं श्री विद्या ही रखूंगा। श्री विद्या मेरी है। काली माँ नहीं? काली माँ नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा कन्फेस कर लूँ कि मुझे एक जिस लेवल से मैं आया हूँ, जो शरीर का निर्वाह हुआ है, वो थोड़ा सा एक टेस्ट है, एक लग्जरीस है। मुझे एक अच्छा सा भवन, खाना पीना ठीक से। और आपकी पर्सनालिटी श्री विद्या से मैच करती है? हाँ, मेरा टेम्परामेंट उससे है, मेरा स्वभाव उससे है। मैं काली के उपासक की तरह नहीं होगा कि मदिरा से मेरा काम चल जाएगा या ऐसे, नहीं। मुझे श्री विद्या में जो सारे एलिमेंट्स हैं, मुझे लगता है वो मैच है, मेरी एनर्जी से मैच है। सो मैंने कहा ना, साधक की एनर्जी से मैच होना चाहिए उसका। इष्ट, कुल देवता नहीं बोल रहा हूँ, इष्ट देवता, वो आपकी चूज की हुई है, वो एनर्जी मिलना चाहिए आपका।